Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. आज का दिन बढ़िया था और मार्केट अपने लेवल्स पर ही रिएक्ट करता रहा है। देखिए ये हमारे लेवल से जो हमने कल डिस्कस किए थे और वो बखूबी आज प्ले होते हुए दिखे। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अभी ये जो हमारे लेवल थे, ये वाला जो रेजिस्टेंस ये इंटैक्ट है। हो सकता है कल को गैप डाउन हो जाए और ऊपर की तरफ मार्केट चला जाए, या फिर फ्लैट ओपनिंग हो गई, एक बार नीचे भागे, ट्रैप करे एंड देन ऊपर निकल जाए, जैसे आज किया था यहाँ पर, है ना। सो ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है, बट अभी के केस में चांसेस ऊपर के लग रहे हैं, है ना। इंट्राडे के लिए आप अच्छा प्ले कर पाएंगे कल भी। सो लेट्स सी क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, हाँ? ये अपना 15 मिनट का चार्ट है। इस पे यहाँ से बॉटम से लगाएंगे यहाँ तक एक फिबोनाची, ठीक है। सो अभी ये 38% और 58% के बीच में है। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके 50% तक जाने की कोशिश करेगा प्राइस। 61% पर हमें सावधान रहना है। देखो अपने आप ही मैं इसी को लगाने वाला था, वैसे ही इसने भी एग्जैक्टली वही 61% पर दिखाया है। क्या किया मैंने, अब लाइन लगा रहा था। सो कल को मान लो यहाँ पर गैप गैप अप हो जाता है, छोटा मोटा गैप अप होता है, तो ये अपने सारे जो लेवल्स है ना, ये वाला और इनफैक्ट एक ये वाला, अभी के लिए ये लेवल्स याद रखेंगे हम बस, है ना। ये लेवल्स यहाँ से प्राइस, इन लेवल से प्राइस रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है ना। इस लेवल पर डिसाइड होगा कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा एटलीस्ट दिस इन लेवल्स तक, या फिर यहीं से जाकर प्राइस थोड़ा ऊपर ट्रैप करके यहाँ टाइम स्पेंड करके एंड देन नीचे आ जाए। तो ये कल देखने वाली बात होगी कि ये कैसे सिनारियो प्ले होता है। बट 61.8% के ऊपर यहाँ पर 15% अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर प्राइस भागता रहेगा और ये 100% तक जा सकता है, यहाँ तक, है ना। तो देखते हैं ये लेवल्स कैसे काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रीटी सिंपल है, अपनी डायरेक्शन में ही चल रहा है जैसे हमने बात करी थी, तो ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे इसमें। ये लेवल्स आप नोट कर लेना एक बार बस, हाँ, क्योंकि लेवल्स कल वाले और आज वाले ने सेम ही है। देखिए इसमें हमने जो डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी आज वैसे ही रॉकेट बन गया। तो रॉकेट बनने के बाद आता है मजा। यहाँ पर बैठे बैठे एक बढ़िया मूव आया था जो धीरे धीरे चलता रहा, ये वाला मैंने कैप्चर किया था बस, उसके बाद मैंने कर दिया था एग्जिट, ठीक है। तो इसमें हम कल बात क्या कर रहे थे, देखिए कि यहाँ पर बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और ये हमने इसका सपोर्ट नोट किया था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है ना। मार्केट इसी रेंज में कल का लो भी नहीं तोड़ा, मतलब ये वाला लो नहीं तोड़ा, इसी रेंज में गया, इसी सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक किया और यहाँ पे किया था सिर्फ और सिर्फ ट्रैप, गैप अप किया, प्राइस नीचे आया एंड देन ऊपर भागता रहा। यहाँ पर आप देखेंगे ना कहीं पे भी, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर हमेशा देखना होता है। देखिए एक यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ट्रैप, है ना। अब यहाँ पर हुआ था ये स्टार्टिंग के ही सेशन है मॉर्निंग के, है ना। यहाँ पर ट्रैप किया बट इसका कंटिन्यूएशन कहीं नहीं है ना। यहाँ पर ट्रैप करके लोगों को लगा होगा कि यहाँ से अंडर कट हो रहा है ये लेवल और होगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, दोनों को चाहिए। उसके बाद आप देखोगे ना कहीं पे भी रेड कैंडल अंडर कट नहीं हुई। यही होता है ट्रेंड,
जब मार्केट ट्रेंड में होता है और हम कोशिश करते हैं उसको प्ले करने की, हम फँस जाते हैं नेगेटिव साइड में। अब देखिए ना, इसके बाद ये रेड कैंडल बनी यहीं से ऊपर, ये रेड कैंडल बनी यहीं से ऊपर, ये रेड कैंडल बनी यहीं से ऊपर। कितना प्यारे मूव्स आए थे आज, है ना? तो मार्केट में यही देखना होता है, कहीं पे भी ग्रीन कैंडल भी अंडरकट नहीं हो, इनफैक्ट ऐसे कि एक ट्रेंड में चलता ही रहा, है ना? तो यही पहचान होती है आपके ट्रेंडिंग मूव की। आई नो मार्केट में इसको डिकोड करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, लेकिन हर जगह पर ग्रीन जो रेड कैंडल है इसको एलिमिनेशन करके प्राइस ऊपर जाता रहा। ये एक सेटअप होता है जो बना यहाँ पर, जहाँ पर 3-4 ग्रीन कैंडल आई, एक रेड कैंडल है अपोजिट की, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया और भाग गया। इसी सेटअप के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया था। ओके, सो ऐसे आप लेवल्स को प्ले कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट हो सकती है निफ्टी से। निफ्टी में अभी स्कोप लग रहा है ऊपर जाने के लिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये गैप है, ठीक है? जो अभी फिल होना बाकी है। हुँ, ओके? और आप देखेंगे, ये जब गैप डाउन हुआ था, उसके बाद क्या शार्प सेलिंग आई थी, राइट? उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक बार प्राइस ने जाने की कोशिश की, फिर से शार्प सेलिंग आई। सेम सिनेरियो यहाँ पर फिर हो सकता है, और ये लेवल भी आपको ध्यान रखना है, ये एक सावधान लेवल रहेगा। ये सारे आपके रिस्की लेवल्स हैं। इसी टाइप का प्राइस एक्शन मिले ना, जहाँ पर रेड बार को एलिमिनेट करके प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ये लेवल रिस्की हैं, यहाँ से कहीं से भी प्राइस रिजेक्शन ले सकता है, और रिजेक्शन ऐसे ही लेगा जैसे यहाँ पर हुई है, ठीक है? ऐसे ही एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखेगा आपको, एंड बैक टू बैक फिर गिरता रहेगा प्राइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये लेवल या तो फिर ऐसा ही होगा, इस टाइप की कैंडल्स निकल के होता है ना, प्राइस शूट करता हुआ ऊपर जाता रहेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जे यहाँ पर ठहराव ले लिया तो फिर प्राइस का ऊपर जाना मुश्किल है, फिर एकदम नीचे की तरफ हो सकता है प्राइस का पलायन, ठीक है? तो इसका ध्यान रखेंगे। अभी लेवल्स के लिए बात कर लेते हैं क्या है। तो ये लेवल्स अपने हटा देते हैं यहाँ से। हम्म, हम्म, हम्म। तो लेवल्स आई थिंक यही रहेंगे यार, इन्हीं पे कर लेते हैं, क्योंकि इसका मैंने इस लेवल को यहाँ तक इस बॉक्स को बना दिया है। तो जो मैक्सिमम हम देख रहे हैं ना, 52,857, 500-600 पॉइंट्स का मूव, और यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन हो सकता है। ओके, तो इसके अलावा इन केस यहीं से थोड़ा सा नेगेटिव आता है प्राइस, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे गैप अप हो जाए और वहां से पॉइंट मिलेगा, वहां से हाई से यहाँ के लो तक एक लगाना फिबोनाची। उसके 23% के नीचे 15 मिनट क्लोजिंग मिल जाए तो फिर रिवर्सल प्ले किया जा सकता है टिल 61%, 61.8%, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है, ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। ऊपर की साइड में अपने पास ऑलरेडी 3 रिजेक्शन लेवल्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, और इन केस आप जाते भी हैं ट्रेड में तो एसएल टाइट प्लान करके ही ऊपर जाइएगा। ठीक है गाइस, with this thank you so much and have a good day, and if you like my analysis please like and subscribe. Take care.